हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। आगरा यूनिवर्सिटी एग्जाम ले रही है फ्रेंड्स, बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर एंड 23 सितंबर से, यानी कि कल से जो है वो स्टार्ट है। आज मैं आप लोगों के लिए जो है ये आगरा सेकेंड ईयर के लिए, आगरा बीएड सेकेंड ईयर के लिए ये वीडियो लेकर के आई हूँ कि आप लोगों का नॉलेज एंड करिकुलम है, उसमें आपको कौन कौन से चैप्टर करके जाने हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो जो टॉपिक आज मैं आपको बताऊंगी वो पूरा अच्छे से वो टॉपिक कर लेना, और उस पर आपको क्या करना है, तो पहले आप उस टॉपिक को डिस्क्रिप्टिव देखना है एंड देन उसके बाद एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना है। एमसीक्यू उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है जितना ज़्यादा जरूरी डिस्क्रिप्टिव है, तो ये सारे टॉपिक पे आपका डिस्क्रिप्टिव कंप्लीट होना चाहिए एंड देन एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना है। तो मैं यहाँ पे आपको टॉपिक डिस्कस करूंगी और इसमें से एक टॉपिक पे जो है क्वेश्चंस आपको बता दूंगी, वो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसका पीडीएफ जो है आपको जो भी पेड स्टूडेंट है उन लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा एंड साथ ही साथ जो है टेलीग्राम पर भी हम प्रोवाइड कर देंगे, तो ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। जैसे कि आप जानते हो, बीएड टीचिंग से रिलेटेड हर तरह के क्लास एंड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं इस चैनल पर। चलिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं मीनिंग सब नॉलेज एंड करिकुलम का। तो सबसे पहला टॉपिक जो जरूरी है आप लोग को करके जाना है, नॉलेज से रिलेटेड। तो नॉलेज से रिलेटेड कैसे टॉपिक्स करके आपको जाने हैं, नॉलेज का मतलब क्या होता है। देखो, नॉलेज वर्ड जो है, ज्ञान जो वर्ड है वो कहाँ से निकला है, उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, हिंदी पर्सपेक्टिव में, इंडिया के पर्सपेक्टिव में क्या अर्थ है, ये सारा चीज आपको देखना पड़ेगा। इसका हम लोगों ने एक वीडियो पहले से आपको एमसीक्यू बेस्ड वीडियोस दिए हुए हैं, तो वो वीडियो जाकर के अच्छे से देख लेना। ठीक है, वो ज्ञान के ऊपर ही था, पहले ही टॉपिक के ऊपर था। फिर इसके बाद इसका नेचर भी करना है कि ज्ञान की प्रकृति क्या होती है, किस तरह का जो है नॉलेज काम करता है, या उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ये सारी चीजें। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज एंड करिकुलम से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाने वाला है वो करिकुलम है। करिकुलम से सेकेंड ईयर में करिकुलम से बहुत क्वेश्चन रहेंगे। तो देखो, करिकुलम का दूसरा टॉपिक अगर आप देखोगे तो करिकुलम में कैसे क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले तो करिकुलम का मीनिंग, जो रेस का मैदान होता है आप जानते हो, तो वो एक कर दोगे करिकुलम का। क्यूरर बोलते हैं, क्यूरर का मतलब होता है रेस का मैदान। ठीक है, तो ये एक हो गया करिकुलम का मीनिंग, यहाँ से निकलता है, कौन से किससे निकलता है, तो वो सारी चीजें देखना है, लैटिन है क्या है वो आपको देख लेना है। फिर उसके बाद से आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक देखना है, करिकुलम का जो है क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये किस तरह से हेल्पफुल होता है। और दूसरा चीज है कि इसका स्कोप क्या है, सेकेंडरी लेवल पे इसका स्कोप क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, ये क्यों जरूरी है, ये इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो करिकुलम आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो करिकुलम तो पूरा अच्छे से, डिस्क्रिप्टिव तो पूरा अच्छे से करके ही जाना। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ, तीसरा टॉपिक आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, को करिकुलर एक्टिविटीज से आपके क्वेश्चंस बहुत सारे रहेंगे। को करिकुलर एक्टिविटीज का मतलब हो जाता है सहायक जो है अध्ययन की क्रियाएं। तो जो कि आपका ये है एकेडमिक है, उसके अलावा जो है को करिकुलर एक्टिविटीज क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कब से लागू किया गया, ये सारी चीजें आपको इसमें देखनी है। ठीक है, तो ये एक हो जाएगा को करिकुलर एक्टिविटीज के प्रिंसिपल्स, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारा देखना है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसके मीनिंग को, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। तीसरा आपको मैं जो बोलूंगी आपका है स्कूल क्लाइमेट कर लेना। स्कूल का जो है इन्वायरमेंट एक तरह से कैसा रहता है, किस तरह से उसमें काम किया जाता है, लर्नर का जो है उसमें इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, टीचर्स किस तरह से करते हैं, इंक्लूसिव स्कूल क्या होता है, समावेशी शिक्षा जिसको हम बोलते हैं वो क्या होता है, आप लोग का क्रिएटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन जो है उससे भी आपको इसमें बेनिफिट मिल सकता है। तो ये चीजें आपको देखनी है। एक आदर्श स्कूल कैसा होता है, आदर्श कक्षा, इसका क्लासरूम कैसा होता है, एक टीचर्स को कैसे बिहेव करना चाहिए, पैडागोजिकल क्वेश्चन भी इसमें रहेगा। फिर उसके बाद से आ जाओ तो करिकुलम फ्रेमवर्क। अब देखो, फ्रेमवर्क यानी कि आपका एनसीएफ 2005 तो डेफिनेटली रहने वाला है। इसके अलावा एनसीएफ 2005 टू 2009 तक का जो है पूरा आपको सीक्वेंस देखना पड़ेगा, किस तरह से जो है ये काम किया है। ज्यादातर क्वेश्चन जो है एनसीएफ 2005 से रहने के चांसेस है। 5 नंबर जो है सिचुएशन बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेगा, लेकिन टीचर का एंड प्रिंसिपल का रोल जो है क्या होता है बच्चों के लर्निंग में, नॉलेज के कंस्ट्रक्शन में क्या रोल होता है, ये कर लेना। तो ये मैं आप लोगों को जो है 5 से 6 टॉपिक दे रही हूँ जो आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड इन टॉपिक को पहले आपको डिस्क्रिप्टिव करके जाना है एंड देन आपको एमसीक्यू करना है, एकदम याद रखना।
अब आ जाओ कि मैं एमसीक्यू कुछ लेकर आई हूं एनसीएफ से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 100% एनसीएफ का क्वेश्चन आने वाला है, तो इस सारे क्वेश्चन को करके जाना। सबसे पहले तो एनसीएफ का पूरा नाम क्या है एनसीएफ 2005 का, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। वहां कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे आपको जो है ऑप्शंस रहेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा है कि इसकी जो एनसीएफ की संचालन समिति का गठन जो है किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो यशपाल, प्रोफेसर यशपाल के, देखो यश राम दिया है यहाँ पे, यशराज दिया है, यश कुमार दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना, यशपाल है, ठीक है। एनसीएफ संचालन समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो 35, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपको करना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक की प्राथमिक शिक्षा की भाषा होनी चाहिए स्थानीय भाषा, ठीक है। बालकों की शिक्षण प्रक्रिया एनसीएफ के अनुसार कैसी होनी चाहिए, तो रटन पद्धति से मुक्त। एनसीएफ का एक बहुत बड़ा आप बोल सकते हो कि ये उद्देश्य था कि जो रोट मेथड है, जो रटन विद्या है, उसको हमें हमारी कंट्री से हटाना है, एंड कॉन्सेप्चुअल, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट वाइज जो है एजुकेशन लाने के लिए उन लोगों ने फेवर किया था एनसीएफ 2005 में। तो रटन पद्धति से मुक्ति एंड कॉन्सेप्ट वाइज, जिसको हम बोलते हैं अवधारणा वाइज जो है क्लियर करने के लिए किया गया था। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय ज्ञान को किससे जोड़ना था, स्कूली नॉलेज को बोला गया था कि रियल लाइफ से जोड़ने के लिए, तो बाहरी स्कूली जीवन से जोड़ने के लिए, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए, तो बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है, रचनावाद। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ 2005 जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है आप बोल सकते हो कि एक नियम है जिसको हम रचनावाद से लेते हैं, तो ये रचनावाद है, अनुदेशन नहीं है, संज्ञानवाद नहीं है, रचनावाद है। एनसीएफ 2005 बल देता है स्वयं करके सीखने पे, लर्निंग बाय डूइंग पे जो है एनसीएफ ज्यादा से ज्यादा फोकस करता है। एनसीएफ 2005 में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है, तो 5 है। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र यानी शीर्षक क्या है, मेन उसका शीर्षक क्या रखा है, शीर्षक का मतलब होता है उसका टाइटल क्या रखा गया था, तो टाइटल था लर्निंग विदाउट बर्डन। क्या था, लर्निंग विदाउट बर्डन, दैट मीन्स शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है। ये इसका टाइटल था एनसीएफ 2005 का, तो एक ये हो गया। एनसीएफ 2005 की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस निबंध से की थी, सभ्यता और प्रगति से। अब ये भी पूछता है कि एनसीएफ 2005 जो है कहां से ज्यादा ओरिजिनेट है, कहां से लिया गया है, तो सभ्यता और प्रगति याद रखना, और ये करने वाले थे रविन्द्रनाथ टैगोर। गणित का उद्देश्य क्या है एनसीएफ 2005 में, तो गणना करने की क्षमता का विकास करना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होगी, तो सुविधादाता का, टीचर से क्वेश्चन रह सकता है, तो टीचर का रोल जो है एनसीएफ 2005 में एज अ फैसिलिटेटर बताया गया है, मतलब कि जो बच्चों को सुविधा देगा, ना कि डिक्टेटर बनेगा, ठीक है। यदि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा के शिक्षक उपलब्ध न हो, तो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत स्थानीय शिक्षा अधिकारियों की भाषा विकास के लिए सुविधा उपलब्ध कराने का अधिकार है, आर्टिकल 350 में, ठीक है। ये सारे मतलब एनसीएफ 2005 के सारा जो है यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ। एनसीएफ 2005 का सूत्र शिक्षा बिना बोझ के विचार कब आया था, तो ये 1993 में आया था, ठीक है। तो ये आप लोग के क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, सारा मैं नहीं करवा पाऊंगी, आप लोग को जो है मैं इसको दे दूंगी टेलीग्राम पे, तो देख लेना। एनसीएफ 2005 का पूरा मैं क्वेश्चन यहाँ पे दे दी हूँ, टोटल आपको 35 क्वेश्चंस है, इतना में से 100% एनसीएफ से क्वेश्चन रहने वाला और आपका मैच करने वाला, तो ये सारा क्वेश्चन करना है। इसके साथ साथ जो है ये कुछ और टॉपिक्स जो मैंने आपको दिए हैं, प्लीज उसको डिस्क्रिप्टिव देख लेना। अगर प्रॉब्लम है आप लोग को कि इसका डिस्क्रिप्टिव नहीं मिल रहा है या अवेलेबल नहीं है, तो प्लीज मुझे आप इन्फॉर्म कर सकते हो, कल ही जाना है एग्जाम के लिए, तो ये सारी चीजों को आपको फॉलो करना होगा। आई होप कि ये आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर भी है तो हम हैं आपके हेल्प के लिए। आप जो है इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, किसी भी तरह से अपनी प्रॉब्लम को हमारे तक पहुंचाइए, हम ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने का। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।